जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थी गण, आप सभी का इस चैनल के माध्यम से स्वागत है और मेरी तरफ से सस्नेह आशीर्वाद भी है। आज हम हिंदी में कक्षा 10 हिंदी के सवाई जो शीर्षक है उसको हम लेकर के आए हैं। इसके बारे में कल हम एक वीडियो बना चुके हैं, इसको आप जाकर के देख सकते हैं। पहला वीडियो हो गया है और इसके कवि का नाम क्या है? रस खान है। रस खान का पूरा नाम जानते होंगे, हम कल बताए थे, सैयद इब्राहिम पूरा नाम है इनका। कल हम मानुष हम तो वही रस खान में बसो ब्रज गोकुल गाँव के बारे इस वाले सवाइये का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग सब हम बता चुके हैं। इसमें एक चीज हम बताएंगे आपको। रस खान कवि पहले वाले में पहले तो पूर्व जन्म की बात सोचते हैं कि मैंने अच्छा कर्म किया था कि मैं मनुष्य योनि में जन्म ले लिया हूँ। यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद से आज भी आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास के नाते वो कहते हैं कि मानुष यदि मैं बनूं तो कहाँ जाऊं? ब्रज के गोकुल गांव में जाऊं जहाँ सभी ग्वाल बाल रहती है। पशु बनूं जिसमें मेरा कोई बस नहीं चलता है तो उस नंद बाबा के गायों के मंझारण यानी मध्य में ही रहूं, ऐसी मेरी कामना है, मेरी इच्छा है। अगर मैं पत्थर बनता हूँ तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को श्री कृष्ण अपने हाथ पर धारण करके इंद्र के घमंड को तोड़े। फिर आगे उनके मन की कामना यह है कि अगर मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो मेरा जन्म उस कदम की डाल पे जिसकी शाखा पे अनेक चिड़ियाओं का समूह है, ऐसे यमुना नदी के तट पर जो कदम की डाल है जिसपे आप झूला करते थे, उस कदम की डाल पर मेरा जन्म। तो आज हम दूसरा लेकर के आए हैं। देखिए, आज गई सुती भो रही हम रस खान रही वही नंद की भाव नहीं। बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई के अंजन भौं ही बनाई ठिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत वारत जो उचकारत छौ नहीं। यहाँ पर यशोदा के वात्सल्य का वर्णन देखने को मिलता है। वात्सल्य झलक के आता है। एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं नंद के भवन पे गई थी। भवन पे गई थी यानी उसके घर गई थी। तो क्या देखी? आज गई होती भो रही हूँ रस खान रही वही नंद की भव नहीं। आज सुबह सुबह मैं जब नंद बाबा के भवन पे गई या घर पे गई तो वहां मैंने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहीं नहीं। यशोदा को जो सुख है वो सुख किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि यशोदा अपने पुत्र को देख करके बाको जियो अपने पुत्र को ऐसे बाके बिहारी को देख करके वह अंतर मन से बहुत ही खुश हो रही थी और उसके दृश्य को देख करके मैं भी आनंद से पूरा नहीं सका रही। कैसे कैसे वर्णन है? तेल लगाई के अंजन, और छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनको तेल लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, मालिश की जाती है और सब कुछ करने के बाद से क्या होता है? भौहें बनाई जाती हैं और उसके बाद से क्या होता है? टीका लगाया जाता है, नजर का टीका लगाया जाता है ताकि किसी की नजर न लगे। तो यहाँ कहती है तेल लगाई के अंजन भौहें बनाई ठिठौ नहीं। डारी हमेलन हार निहारत
वारत जो कुछ कारत छौने। और इतना श्रृंगार करने के बाद से उसके ललाट पे, उसके माथे पे काला काजल का टीका लगा देती हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। और फिर डारी हमेलन हार निहार, और उसके गले में एक हार माला पहना देती हैं और बार बार उसको देखती रहती हैं, अंतर्मन से खुश होती हैं। वारत ज्यों कुछ कारत छौने, और बार बार अपने पुत्र को पुचकारती हैं, दुलारती हैं और उससे हर्षोल्लासित होती है, खुश से धुन होती है। तो आज यहाँ पर हम इसको बताए हैं। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसखान कवि द्वारा रचित से लिया गया है। सीधे सीधे लिख देंगे या ऐसे लिखिए आप, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है और जिसके कवि रसखान है। ठीक है। प्रसंग में देखिए, इस पद्यांश में यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया गया है, जो अपने पुत्र को देख करके आनंदित होती है, खुश होती है। इसमें दो सखियों की वार्ता की गई है। ठीक है। व्याख्या आप लिख लेंगे। काव्यगत संदर्भ में देखिए, इसमें वात्सल्य को दर्शाया गया है। ठीक है। वात्सल्य रस भी है, शांत रस भी है, और यहाँ पर श्रृंगार की बात है तो श्रृंगार रस भी है। श्रृंगार, वात्सल्य, ये सभी रस है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रसाद और माधुर्य दो गुण है, ये इसके काव्यगत सौंदर्य हो जाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, धूल भरे अतिशोभित, ये वाला तीसरा है, इसको देखिए कहाँ तक है ये। माखन रोटी, याद रखिए, कृष्ण के उस बाल रूप का वर्णन इस तीसरे में देखने को मिलता है, जब कृष्ण छोटे हैं और धूल में खेलते हुए नजर आते हैं। छोटे बच्चे क्या होते हैं, धूल में उन्हें छोड़ दिया जाए तो धूल को उठा करके अपने सर पे डाल लेते हैं, कपड़े गंदा कर लेते हैं, पूरे शरीर में उसको लपेट लेते हैं, लगा लेते हैं और पूरा अपने आप को धूल में ही पूरा रंग लेते हैं। तो वहाँ का वर्णन है, कृष्ण के बाल लीला का वर्णन यहाँ पर है। धूल भरे अति शोभत श्यामनी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछौटी, वाछब की रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन। यहाँ पर बताया गया है, कृष्ण बहुत छोटे हैं और धूल भरे अतिशोभत श्याम जी, वह श्याम सुंदर धूल में खेलना शुरू कर देते हैं। धूल से भरे, यानी पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है, बालों में धूल लगा हुआ है, धूल पड़ा हुआ है, तो धूल भरे अतिशोभत श्याम जी, वो श्याम सुंदर धूल में भी अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, सिर सुंदर चोटी, और ऐसी स्थिति में उनके सर पे जो चोटी बनी हुई है वो भी अति सुंदर दिखाई पड़ रही है। खेलत खा, खेल रहे हैं और खा रहे हैं, खा रहे हैं और खेल रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, अपने आंगन में खेलते हैं और हाथ में रोटी लेकर के खाते हुए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, और उनके चलने से उनके पैरों में पैजनियां बनी हुई है, वो पानी में छन छन की आवाज के साथ पड़ रहे हैं, और एक पीरी कछौटी और पीले रंग का कच्छा वो पहने हुए हैं। वाछब को रस खान बिलोकति, भारत काम कला निज कोटि, ऐसे छवि को
रसखान कवि देख करके आनंदित होते हैं। वारत काम कला निज कोटि, इसमें सभी प्रकार की कला देखने को मिलता है। काग के भाग बड़े सजनी, और यहाँ पर उस काग यानी कौवे का भाग बड़ा ही अच्छा है कि हर हाथ से ले गई वो माखन रोटी, उस भगवान के हाथों से माखन और रोटी लेकर के खा लेता है, उड़ जाता है, उसका भाग बहुत ही अच्छा है। इसमें भी संदर्भ लिखेंगे वही प्रसंग में बाल लीला का वर्णन इसमें दिखाया गया है। व्याख्या बता देंगे। काव्य संदर्भ में ब्रज भाषा होगा, प्रसाद गुण होगा और बाल रूप का वर्णन है। ठीक है, सवैया छंद है। 2-4 पॉइंट लिख देंगे, ये पूरा नंबर मिल जाता है। अगला देखिए, जा दिन ते वह नंद का छोहरा, या वन धेनु चराई गयो है, मोहनी तानती गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादी में सो कछ टोना से सो कै रसखानी ही ये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर विकारी। अब यहाँ पर देखना ये है कि एक सखी दूसरे सखी से वार्ता कर रही है। क्या कर रही है? जिस दिन से वह नंद का छोरा गाय चराने गया था, उस समय मोहनी जो तान छेड़ा था, गोधन तान उसको कहते हैं, गोधन गावत, और गोधन का आवाज कृष्ण के गोधन भी कहा गया है। तो गोधन का जो आवाज है, उस पर बांसुरी का बजाना, ये सारी आवाज मिल करके सारे ब्रज के लोगों को रिझा गए। वादी से कुछ टोना से सो कह रसखानी ही में समाई गए हैं। उस दिन से कुछ टोना सा हम लोगों के ऊपर हो गया है, और रसखान अर्थात रस के खान अर्थात कृष्ण, उस दिन से हम लोग के हृदय में पूरी तरह से समा गए हैं, घुस गए हैं, रहने लगे हैं। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर विकाई गए हैं। कोई भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सभी ब्रज के वीर बिक गए हैं, बिका गए हैं, या अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर दिए। अगला देखिए, इसमें भी काबिल संदर्भ ऊपर वाले लिखे, इसमें भी लिख सकते हैं। प्रसंग में यहाँ पर मोहिनी मंत्र की बात आ गई है, मोहिनी विद्या की बात आ गई है, तो इस बारे संदर्भ में लिख सकते हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग है, सवैया छंद है, ठीक है ना, मतगयंत है यहाँ पे। आगे देखिए 5वां, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निषधौस रहे संग साथ लगी, या शौतिन ताप क्यों सहिए, जिन मोहिनियों मन मोहन को रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सभय सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। यहाँ सौतिया डाह को दिखाया गया है। सौतिया डाह होता है क्या, एक पत्नी के रहते पति यदि दूसरे पत्नी को ला देता है तो दोनों पत्नियों में शौत के रूप का रिश्ता हो जाता है, और दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यहाँ बात यही है कि सभी गोपियाँ कृष्ण को अपना मालिक मानती हैं, पति मान चुकी हैं, अपना भगवान मान चुकी हैं। और यहाँ पर कान्हा कृष्ण, कान्हा मतलब कृष्ण है, गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब तो वह कान्हा बांसुरी के बस का हो गया है, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब तो हमारा जो चाहने वाला था बांसुरी के बस में हो गया है, भला हमको अब कौन चाहे। समझ में आ रहा है? कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निषधौस रहे संग साथ लगी। निषधौस अपने धौस को, अपने अधिकार को जताते हुए लगातार कृष्ण के ऊपर हावी है, एक पल के लिए वो छोड़ती ही नहीं। तो निषधौस रहे संग साथ लगी, या शौतिन ताप क्यों सहिए। इस तरह का जो व्यवहार है उसका दिन रात साथ रहने वाला, तो ऐसे शौत वाले ताप को, जलन को, ईर्ष्या को, अग्नि को भला हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? नहीं बर्दाश्त कर सकते। जिन मोह लिए मन मोहन को, मन मोहन जो
मनमोहन, मन को मोहने वाला है, ऐसे मनमोहन को वह बांसुरी ने मोह लिया है। रसखान सदा हमको नहीं, रसखान कवि कहते हैं, गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कि ऐसे दृश्य हमें बराबर ही जलाने का काम करेंगे। मिली आओ सबे सखी भागी चले सभी, गोपियां आपस में चर्चा करती है, सखी आओ हम सब मिलजुल के यहाँ से छोड़ करके भाग जाए। अब तो ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब तो सिर्फ ब्रज में कौन रहेगी, बांसुरी ही रहेगी, इसलिए हम लोगों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। इतनी ज्यादा शौकियाना है बांसुरी के प्रति गोपियों। तो इसमें सब चीज वही रहेगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य, जैसे ऊपर लिखते आएंगे वैसे इसमें सौती अडा को दर्शाया गया है। ये काव्य सौंदर्य में जरूर दिखा देंगे, प्रसंग में भी दिखा देंगे। ये देखिए लास्ट वाला एक छठा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वैसे सभी सवाल इसमें की महत्वपूर्ण है। सखी आपस में चर्चा करती है कि ऐ सखी आओ हम अब कृष्ण का रोल करते हैं, कृष्ण के जैसे अभिनय करते हैं, कृष्ण के जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं ना, कभी कभी दुल्हन बनती है, उसी में से कोई दुल्हा बनता है, उसी में से कोई चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है, या कोई अपने भैया का एक्टिंग करता है, कोई अपने पापा का एक्टिंग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में बहुत ज्यादा व्याकुल है। आज सोच विचार करके सभी गोपियां मिलती हैं और कहती हैं कि चलो आज हम कृष्ण का रोल करते हैं। उसी में से एक सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गहरे पहिरऊंगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन वारन शब्द फिरऊंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इतनी बड़ा सोचिया गा यहाँ पर। एक सखी कहती है कि हे सखी तुम जो जो कहोगी कृष्ण का वस्त्र पहनने के लिए मैं पहनूंगी, मोर का पंख कहोगी लगाने के लिए मैं लगाऊंगी, अपने सर के ऊपर लगाऊंगी, गुंज की माला वो धारण करता है, गुंज की माला भी धारण करूंगी, पीताम्बर वस्त्र पहनता है, पीताम्बर भी मैं पहनूंगी, और गोधन गाय को चराने वाला मैं बन जाऊंगी यहाँ पे। और जो रसखान को जो जो कृष्ण को भाता है वे सभी स्वांग में करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन उस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, ये मेरा निश्चय है। कैसे कहती हैं, हे सखी आप जैसा जैसा कहोगी वैसा वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखो, अपने सर के ऊपर मोर के पंख को रखूंगी, गुंज की माला गहरे पहनूंगी। कहती है सखी की हे सखी मैं गुंज की माला कृष्ण धारण करते हैं तो मैं भी गुंज की माला धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लपटी, पीला वस्त्र बन के लपटी में होता है लाठी डंडा लेकर के, मन गोधन ग्वाल में संग फिरूंगी, सभी ग्वाल वालों के साथ मैं गोधन बन के, गोधन गाय को चराने वाला गोधन क्या वो ग्वाल बन जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो जो रसखान अर्थात कृष्ण को भाता है वो मैं स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी, लेकिन जो कृष्ण की मुरली है इसको होठों पे धारण करता है उसको मैं कभी धारण नहीं करूँ। तो आज यहाँ पर सवैया को खत्म कर दिया गया है। एक और है कवि, एक है कभी कभी इसको भी पूछा जा सकता है, तो इसको देख लीजिए। लास्ट में है, गोरज विराजे भाग लग लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी रे, कैसी धूनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे अब आवे रस खानी रे। इसमें रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। गाय जब शाम को
चढ़ के आती हैं तो उनके आने से रास्ते का जो धूल है उनके पुर से जो कट कट के हवा के झकोरे से इधर उधर उड़ता है, तो उसके आने से पूरा वातावरण गोधुल हो गया है, गोधुल बेला हो गया है। गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल की वजह से पूरा वातावरण धूल से भरा हुआ है। तो गोरज विराजे भाल लही बनमाल, गोरज माने गायों के पैर से उड़ने वाली धूल, विराजे भाल लही बनमाल, उस बनमाल कृष्ण के ललाट पर शोभायमान हो रही है। आगे गैया पाछे बाल गावे मृदवानी, आगे आगे गायें आ रही हैं और पीछे पीछे वह कृष्ण ग्वाल आ रहा है, और लेकिन बड़े सुंदर लय में कुछ गाता हुआ, मृदवानी मीठी बाणी कुछ गाते हुए आ रहा है। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और उसकी बांसुरी की जो धुन है वो मधुर है, मीठी है, मृदुल है। बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, बंक में होता है, क्या होता है, तिरछी नजर से लोग देख करके मंद मंद मुस्काने लगते हैं। कदम बिटप के निकट ततनी के तट, अटा चढ़ चढ़ पीत पट फहरानी रे। अब कदम बिटप, कदम का जो पेड़ है, बिटप का मतलब होता है वृक्ष। कदम बिटप के निकट तटनी, तटनी से यमुना के तट पर, अटा चढ़ी चढ़ी पीत पट फहरानी, पीले वस्त्र को बार बार लहराता है, फहराता है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नहीं, रस बरसावे, ऐसे दृश्य को देख करके एक रस की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, रस मिलता है, आनंद मिलता है। और तन तपन बुझावे नहीं, विरह की जो अग्नि हमारे मन में, तन में, शरीर में जो है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बुझावे नहीं, नैनों के द्वारा ऐसे दृश्य को देख कर हमारे अंदर जो तपन है, विरह की अग्नि है, वो शांत हो जाती है। प्राणन रिझावे वह आवे रसखान में, और प्राण को रिझाने वाला वह रसखान आता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे गोधूल बेला का वर्णन किया जाता है, किया गया है जब गाय चर करके घर वापस आती हैं, नंद बाबा की गाय, तो इसमें कविता में ये रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। तो आज आप लोग इसको बार बार देखिए, नोट्स बनाइए और अर्थ लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।